हेलो एवरीवन। मैं हूं संदीप कुमार और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद संदीप सर। देखिए, आज क्लास 10th की पोइट्री सेक्शन की ये लास्ट पोएम है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन को डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक करने से होता कुछ नहीं है, केवल मोटिवेशन मिलता है, केवल हम मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं और आगे अच्छे से अच्छे वीडियो अपलोड करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो लेट्स मूव अहेड। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। देखिए, ये ड्रैगन की टेल है। ड्रैगन एक प्रकार का जो है एक काइंड ऑफ क्रीचर बोल सकते हैं, एक प्रकार का क्रीचर होता है, प्राणी होता है। और ड्रैगन को जो है कस्टर्ड कहा गया है। अब कस्टर्ड क्यों कहा गया है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं दिस पोएम। देखिए, यहाँ से देखते हैं, दिस पोएम इज़ रिटन इन द स्टाइल ऑफ ए बैलड। ये जो पोएम है वो एक बैलड के स्टाइल में लिखा हुआ है। अब बैलड क्या होता है? बैलड एक ऐसी पोएम होती है जो स्टोरी फॉर्म में होती है, जिसमें स्टोरी होती है। ओके, देखो, ए सॉन्ग और अ पोएम एक लिरिक पोएम होती है। एक सॉन्ग मॉडर्न सॉन्ग होता है दैट टेल्स ए स्टोरी, जो कहानी कहता है। तो बैलड को आप समझे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैलड? तो बैलड इज ए सॉन्ग और ए लिरिक पोएम दैट टेल्स ए स्टोरी। यू मस्ट बी फेमिलियर विद बैलड्स। तुम्हें फेमिलियर होना चाहिए, परिचित होना चाहिए बैलड से, दैट नरेट टेल्स ऑफ करेज एंड हीरोइज्म। अब ये जो बैलड होती हैं वो किस तरह की टेल्स, किस तरह की स्टोरीज जो हैं बताती हैं? तो करेज की और हीरोइज्म की, ओके, साहस की और ब्रेवरी की, वीरता की कहानी ये बताती हैं। दिस पोएम इज ए ह्यूमरस बैलड। ये एक पैरोडी है, नीचे आएगा भी। कहता है दिस पोएम इज ए ह्यूमरस। ये एक हास्यास्पद पोएम है, हास्य से भरी हुई। दिस पोएम इज फुल ऑफ ह्यूमर। और बैलड क्लॉज टू ए पैरोडी, एक ऐसा बैलड है जो पैरोडी के क्लॉज है। पैरोडी का मतलब ये एक ह्यूमरस पोएम है, हम कह सकते हैं इट इज़ ए ह्यूमरस पोएम, इट इज़ ए ह्यूमरस कंपोजिशन। ओके, अब हम इसको पढ़ते हैं। हियर वी गो। देखो, इसमें बेलिंडा होती है। बेलिंडा एक इज़ ए गर्ल, ओके, लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस, जो एक छोटे से सफ़ेद घर में रहती थी। तो बेलिंडा इज ए गर्ल हु लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस, जो एक छोटे से सफ़ेद घर में रहती थी, ओके, विद ए लिटिल ब्लैक किटन। इसके साथ कौन कौन रहते थे? देखो, ए लिटिल वाइट हाउस में बेलिंडा के साथ कौन कौन रहते थे, ये एक क्वेश्चन हो सकता है। इट मे बी ए क्वेश्चन। विद ए लिटिल ब्लैक किटन, एक ब्लैक कलर का छोटा सा किटन। किटन होता है मतलब एक तरीके से बिल्ली का बच्चा, ठीक है। एक छोटा सा ब्लैक कलर्ड किटन था। बेलिंडा के साथ घर में कौन कौन रहते थे? ए लिटिल ब्लैक किटन, एक छोटा सा ब्लैक कलर का किटन। ए लिटिल ग्रे माउस, एक छोटा सा ग्रे कलर का माउस, ओके, एंड ए लिटिल येलो डॉग, और एक छोटा सा एक येलो कलर का डॉग, ओके, एंड ए लिटिल रेड वैगन, और एक छोटी सी रेड कलर की वैगन। वैगन क्या होता है? वैगन गाड़ी होती है, वैगन गाड़ी को बोलते हैं। एंड ए रियलियो, और एक सच्चा सा ट्रूलियो, और मतलब रियलियो, रियली में मतलब हकीकत, असली सा मतलब सच्चा सा। ट्रूलियो मतलब ट्रूलियो भी सच्चा सा ही होता है। ट्रूलियो
लिटिल पैट ड्रैगन, एक छोटा सा पैट था ड्रैगन। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो सकता है कि बेलिंडा के यहाँ कौन कौन से पैट्स थे, ठीक है। हाउ मैनी पैट्स, हाउ मैनी पैट्स डज बेलिंडा हैव, तो कितने पैट्स थे देखो, एक किटन था, एक माउस था, सारे छोटे से थे, छोटा सा किटन, छोटा सा माउस, छोटा सा डॉग और एक रेड वैगन थी, ठीक है, और एक ड्रैगन था, ठीक है। तो किटन जो था वो ब्लैक कलर का था, माउस था जो ग्रे कलर का था, डॉग था येलो कलर का था और वैगन थी रेड, है ना, 4 व्हील वैगन रेड थी, ठीक है, और एक ड्रैगन था छोटा सा। अब देखो आगे, नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। अब जो किटन था छोटा सा, जो किटन लिटिल किटन था, नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन, छोटे से ब्लैक कलर के किटन का नाम था इंक। ध्यान रखना ये भी पूछा जा सकता है, दिस कैन बी ए क्वेश्चन, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। क्या कि जो किटन था, ठीक है, उसका नाम इंक था। लिटिल ग्रे माउस जो था, छोटा सा जो ग्रे कलर का माउस था, उसको बेलिंडा, सी कॉल्ड हिम ब्लिंक, उसको बेलिंडा जो है ब्लिंक कह के पुकारती थी, ठीक है। तो किटन इंक हो गया और माउस हो गया ब्लिंक। एंड द लिटिल येलो डॉग, और जो छोटा सा येलो कलर का डॉग था वो शार्प एज मस्टर्ड, वो मस्टर्ड की तरह शार्प था, तेज था, ठीक है। तो इसका मतलब ये कहेंगे कि उसका नाम, ठीक है, सी कॉल्ड हिम मस्टर्ड, तो डॉग का नाम बेलिंडा ने क्या रखा, मस्टर्ड। बट द ड्रैगन वॉज ए कावर्ड, लेकिन जो ड्रैगन था वो कायर था, ठीक है। एंड सी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, है ना, इसलिए वो उसको कस्टर्ड करके पुकारते थे। तो आप ध्यान रखना, बेलिंडा ड्रैगन को, बेलिंडा कॉल्ड ड्रैगन कस्टर्ड, वाई, मतलब बेलिंडा जो है वो ड्रैगन को कस्टर्ड कह के पुकारती थी, क्यों, क्योंकि वो कायर था, ठीक है। आगे देखो, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। अब इस स्टैंजा में आपको इमेजरी, एक फिगर्स ऑफ स्पीच होता है, इमेजरी, है ना, एक शानदार इमेजरी का एग्जाम्पल है स्टैंजा। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, कस्टर्ड ड्रैगन जिसको कस्टर्ड का कह के पुकारती थी बेलिंडा, उसके मतलब बड़े बड़े नुकीले दांत थे, हैड बिग उसके थे बड़े, शार्प तेज, टीथ मतलब दांत। तो ये इमेजरी है, ये मतलब पूरा फिजिकल अपीयरेंस, है ना, हाउ डिड द ड्रैगन लुक, कैसा दिखता था ड्रैगन, फिजिकली वो कैसा दिखता था, उसके बारे में उसका फिजिकल अपीयरेंस बताया गया है, ठीक है। कि ड्रैगन जो जिसको कस्टर्ड कह के पुकारा जाता था बेलिंडा के द्वारा, उसके बड़े बड़े नुकीले दांत थे, स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, और उसके टॉप पर स्पाइक्स मतलब एक तरीके से स्पाइक्स होती हैं कीले, है ना, कांटे भी बोल सकते हैं, उसके टॉप पर स्पाइक्स नुकीले कांटे, एंड स्केल्स अंडरनीथ, और नीचे जो है परतें थी, यानी उसके टॉप पर स्पाइक्स और नीचे स्केल्स। स्पाइक्स क्या होते हैं, नुकीले कांटे, है ना, शार्प जो है एक तरीके से कील कह सकते हैं। और माउथ लाइक ए फायर प्लेस, उसका मुंह कैसा था, जैसे चूल्हा हो, फायर प्लेस मतलब चूल्हा, है ना, और उसके मुंह से, है ना, फ्रॉम इट्स माउथ, इसके मुंह से, या फिर मतलब ड्रैगन एमिट्स फायर फ्रॉम इट्स माउथ, यानी वो एमिट करता था, क्या एमिट करता था, फायर एमिट करता था, फायर छोड़ता था। मतलब ड्रैगन का ये जो है फिजिकल अपीयरेंस है कि भाई उसका माउथ कैसा था। तो माउथ जो है एक फायर प्लेस की तरह था, चूल्हे की तरह था, और चूल्हे में से क्या निकलेगी, फायर निकलेगी। इसी तरह जो है ये जो ड्रैगन था, ड्रैगन एमिट्स फायर फ्रॉम इट्स माउथ। चिमनी फॉर ए नॉच,
और नोज एक चिमनी के जैसे काम करती थी। ओके, इट्स नोज एक्टेड लाइक चिमनी। जिस तरह से चिमनी से धुआं निकलता है, नोज से भी जो है इस तरह की जो है स्मोक निकलती थी। एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टॉर्च, और ये जो असली सा और सच्चा सा ये जो कस्टर्ड ड्रैगन था, जिसको कस्टर्ड कहा जाता था, तो रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टॉज, उसके जो टॉज थे यानी जो पैर के अंगूठे थे, है ना, वहाँ मतलब डैगर्स थे, एक तरीके से खंजर, मतलब टॉज के जो पैरों के अंगूठे जो थे, पैरों के अंगूठे, उनके कटार लगी हुई थी, है ना। हिज टॉज हैड डैगर्स, डैगर्स होती है, आप या तो कटार कहो या खंजर कहो। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बेयर्स, बेलिंडा की बहादुरी के बारे में बताया गया है। तो हाउ ब्रेव बेलिंडा वॉज, कि कितनी ब्रेव थी बेलिंडा, तो वो उतनी बहादुर थी जैसे कि ए बैरल फुल ऑफ बेयर्स, जिस तरह से एक पिस्टल की जो नाल होती है ना, जो एक नली होती है, जैसे वो फुल ऑफ बेयर्स, वो भालों से भरी हो, यानी कोई स्ट्रीट हो, इसको हम ये कह सकते हैं। ए बैरल मतलब यहाँ पर एक जैसे स्ट्रीट हो और वो बेयर्स से भरी हुई हो। अब जो स्ट्रीट बेयर्स भालों से भरी होगी गली, तो खतरनाक ही होगी। तो बेलिंडा वो एज ब्रेव, मतलब ये बेलिंडा को कंपेयर किया गया है, सिमिली का एग्जाम्पल है। ओके, बेलिंडा उतनी बहादुर थी जैसे कि कोई गली हो और वो भालों से भरी हो। एंड इंक एंड ब्लिंक, अब यहाँ पर देखो उनकी ब्रेवरी के बारे में बताया गया है इस स्टेंजा में। इंक एंड ब्लिंक, इंक किटन था, छोटा सा किटन, ब्लिंक जो है इंक एंड ब्लिंक, ठीक है। इंक तो अपना किटन था और ब्लिंक जो है क्या था, देखो यहाँ पे अभी बता देता हूँ आपको, माउस था। तो चेज लॉयंस डाउन द स्टेयर्स, तो ये जो इंक था और जो ब्लिंक था, मतलब किटन और माउस, ये लॉयंस को चेज करते थे, लॉयंस का पीछा करते थे, शेर का, डाउन द स्टेयर्स, और पीछा करके उसको स्टेयर्स तक, सीढ़ियों तक खदेड़ देते थे। तो ये हाइपरबली है ना, कुछ ज़्यादा ही एग्जेजरेटिंग वे में यहाँ पर बढ़ा चढ़ा करके जो है बात बताई गई है कि लॉयंस, देखो आप कैन यू इमेजिन, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक छोटा सा किटन और छोटा सा माउस, छोटा सा बिल्ली का बच्चा और छोटा सा माउस जो है लॉयंस को हरा दे। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेज, और मस्टर्ड जो है ना, मस्टर्ड मतलब मस्टर्ड कौन, डॉग, दैट वॉज येलो कलर्ड डॉग, है ना, वो इतना ब्रेव था जैसे गुस्से आने पर टाइगर ब्रेव हो जाता है ना। गुस्सा आने पर जिस तरह से एक टाइगर जो है खुक्कार हो जाता है, डेंजरस हो जाता है, उसी तरह ये मस्टर्ड था। तो इंक जो है किस कलर का था, आपको ये भी याद रखना है ना। इंक जो है ब्लैक कलर का था, माउस ग्रे कलर का था, और जो है डॉग येलो कलर का था, और इनके नाम भी याद रखने हैं। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, लेकिन जो कस्टर्ड था, मतलब जो ड्रैगन था, वो हमेशा एक सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता रहता था, चीखता रहता था, चिल्लाता रहता था। अब देखिए, बेलिंडा एक छोटे से घर में रहती थी और ये सारे जो क्रीचर्स थे, सारे प्राणी वहाँ पर रहते थे, ये जितने भी पेट्स थे बेलिंडा के। और मतलब कस्टर्ड का, मतलब ड्रैगन का ये सोचना था, द ड्रैगन यूज टू थिंक, ड्रैगन ये सोचा करता था कि दिस हाउस इज़ नॉट सेफ फॉर अस, कि ये जो घर है ये हमारे लिए अनसेफ है, दिस हाउस इज़ अनसेफ, दिस इज़ नॉट ए प्लेस दैट इज़ सेफ। ओके, इसलिए वो रोता रहता था, हमेशा क्राई करता रहता था नाइस सेफ केज के लिए, ठीक है। बेलिंडा टिकल्ड हिम, बेलिंडा, आप देखो बेलिंडा कैसे ट्रीट करती थी ड्रैगन से, उसके बारे में, क्योंकि वो हमेशा नाइस सेफ केज के लिए
चिल्लाता रहता था, इसलिए टिकल हिम, उसको गुदगुदाती थी। टिकल हिम अनमर्सीफुली, यानी उसको दया नहीं आती थी, अनकाइंडली, उसको निर्दयता से गुदगुदाती थी। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल, और मतलब उसको टॉन्ट किया करते थे, है ना, कि इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड दे रूडली, मतलब असभ्यता से, ठीक है। दे रूडली का मतलब होता है मतलब अनकल्चर्ड वे में, कि असभ्यता से, अभद्रता से उसको परसिवल कह के पुकारते थे। परसिवल का मतलब एक निठल्ला, है ना, और एक कायर टाइप का कैरेक्टर। दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, वे सारे जो है छोटी सी जो रेड वैगन थी, लिटिल रेड कलर की जो चौपाया जो वाहन था, उसमें बैठ जाते थे और हंसते रहते थे। ओके, एट द रियली और ट्रूली और कावर्डली ड्रैगन, किस पे हंसते रहते थे? जो कायर ड्रैगन था उस पर हंसते रहते थे, क्योंकि वो उसकी जो टिमिडिटी थी, उसका जो डरपोकपना था, उस पर हंसते रहते थे। और इसलिए हंसते थे क्योंकि वो हमेशा एक नाइस सेफ केस के लिए चिल्लाता रहता था। ही ऑलवेज क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केस, दैट्स वाई दे लाफ्ड एट हिम, वो उस पर हंसते थे। बेलिंडा गिगल्ड, बेलिंडा चुपके से हंसा करती थी। बेलिंडा गिगल्ड का मतलब होता है ही करके हंसना। टिल सी सूक द हाउस, वो पूरे घर को मतलब हिला देती थी, हंस हंस करके पूरे घर में मतलब शोर शराबा जो है छा जाता था। एंड ब्लिंक सैड विक, और ब्लिंक अपनी ही आवाज़ निकालता था। अब देखो ब्लिंक कौन है? ये ब्लिंक है ग्रे कलर्ड माउस, ठीक है, ग्रे कलर्ड माउस है, और वो अपनी ही आवाज़ निकालता था। विच इज़ गिगलिंग फॉर ए माउस, है ना। और ब्लिंक जो है अपनी आवाज़ निकाल के क्या कहता था कि विच इज़ गिगलिंग फॉर ए माउस, के एक माउस के लिए कौन हंस रहा है। ये सरकाज़्म है, ये टॉन्ट, मतलब एक तरीके से सटायर किया गया है, मतलब ये एक तरीके से टॉन्ट किया जा रहा है किस पर? कस्टार्ड द ड्रैगन पर, ठीक है, जो ड्रैगन था जिसको कस्टार्ड कहा जाता था, कायर कहा जाता था, है ना। बेलिंडा हंस हंस करके घर को मतलब सर पे उठा लिया करती थी। ब्लैंक अपनी आवाज़ निकालता था और फिर मतलब ड्रैगन पर तंज कसता था और खुद ही कहता था कि माउस पर कौन हंस रहा है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क कीजेस, और ये जो इंक, जो ब्लैक कलर का जो किटन था, और ये जो ग्रे कलर का मस्टर्ड था, है ना, ब्लिंक, ये उसकी एज पूछते थे। किसकी? ड्रैगन, जिसको कस्टार्ड कहा जाता था। वैन कस्टार्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, लेकिन कस्टार्ड के पास एक ही काम होता था, ड्रैगन के पास, वो हमेशा ही एक नाइस सेफ केज के लिए चिल्लाता रहता था। यानी इस पूरे स्टेंजा में मतलब एक तरीके से जो है एक तरीके से सटायर है किस पर? एक तरीके से व्यंग किया गया है जो है ड्रैगन पर। सडनली दे हर्ड एंड नेस्टी साउंड, यकायक उन्होंने, सभी ने एक ऐसी साउंड सुनी जो अप्रिय थी, है ना, नॉट इंटरेस्टिंग। नेस्टी मतलब अप्रिय आवाज़। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड, है ना, मस्टर्ड ग्राउल्ड मतलब गुर्राया। मस्टर्ड कौन था? मस्टर्ड जो है येलो कलर डॉग था। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और उन सब ने अपने चारों ओर देखा। और इंक क्राइड म्याऊ, अब जो लिटिल किटन था जो है लिटिल ब्लैक कलर जो किटन था, उसने म्याऊ कहा। एंड ओह क्राइड बेलिंडा, और बेलिंडा चिल्लाई ओह, फॉर देयर वॉज अ पायरेट, क्योंकि देयर केम ए पायरेट, एक पायरेट आ गया था। पायरेट क्या होता है? एक समुद्री जो है डाकू होता है, लुटेरा होता है। क्लाइंबिंग इन द विंडो, वो विंडो पर चढ़ आया था, ठीक है। अब बेलिंडा से राइम करने के लिए विंडो नहीं कहा गया, इसको विंडा कहा गया, है ना। ये पोएट की मजबूरी होती है, राइम जो है राइमिंग स्कीम का जब ध्यान रखता है वो। आगे देखिए,
पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड। अब देखो यहाँ इमेजरी है, फिर वहाँ पर तो ड्रैगन का फिजिकल अपीयरेंस बताया था, यहाँ पर किसका फिजिकल अपीयरेंस बताया है कि ड्रैगन, हा मतलब ड्रैगन नहीं, अपना सॉरी पायरेट। हाउ डिड द पायरेट लुक लाइक, कि पायरेट कैसा दिखता था। उसके लेफ्ट हैंड में भी और पिस्टल इन हिज राइट हैंड, और राइट हैंड में भी पिस्टल थी देखो। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ ए कटलास बेल्ट। ओके, और उसने अपने दांतों में क्या रखा हुआ था, इन हिज टीथ ही हेल्ड, उसने अपने दांतों में क्या रखा हुआ था, ए ब्राइट कटलास। ठीक है, एक चमकीला कटार, या जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ऊपर आया था डैगर, जिसको खंजर बोलते हैं ना, डैगर। ठीक है, हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, उसकी दाढ़ी काली थी। वन लेग वॉज वुड, एक लेग जो है लकड़ी की थी। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मीन्ट नो गुड, ये बिल्कुल स्पष्ट था कि पायरेट के इरादे अच्छे नहीं थे, पायरेट का आना अच्छा नहीं था, अपशकुन था। तो यहाँ पर पूरा मतलब एक किस तरह से वो दिखता था पायरेट, ये इमेजरी है। ठीक है, बेलिंडा पेल्ड, बेलिंडा पीली पड़ गई। एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प, और वो चीखी मदद कीजिए मदद कीजिए। बट मस्टार्ड फ्लैड विद ए टेरिफाइड येल्प, लेकिन मस्टार्ड तो भाग गया। विद ए टेरिफाइड येल्प मतलब भयभीत होकर उसने एक चीख मारी, है ना, और भाग गया। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और जो इंक था, जो लिटिल जो किटन था, ब्लैक कलर्ड किटन जिसको इंक कहा गया, वो धीरे धीरे नीचे आया। कहाँ पर आया, घर के बॉटम, नीचे घर के तले में आ गया। ट्रिकल डाउन धीरे धीरे आया, टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड घर के तले में चला गया, यानी घर के नीचे अंडरग्राउंड कुछ होगा, हो सकता है। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस हॉल्ड, और जो ग्रे कलर्ड जो माउस था जिसको ब्लिंक कहा गया था, वो स्ट्रेटेजिकली यानी स्ट्रेटेजी के साथ, रणनीति के साथ प्लान बना करके, वेल प्लान्ड प्लान बना करके और बिल में घुस गया माउस होल्ड। बट कस्टर्ड जंप्ड अप, लेकिन कस्टर्ड जिसको कायर मानते थे ना सभी, वो ऊपर उछला। स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, एक इंजन की तरह फुफकारा, स्नॉट फुफकारना। अब यहाँ पर देखो कुछ वर्ड्स ऐसे इसमें स्टेंजा में है जहाँ ओनोमेटोपिया है, जिस वर्ड को ना जो है सुनते ही वो किसी स्पेशल साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयंस इन ए डंजन, है ना, और उसने अपनी टेल से क्लैश किया। क्लैश करना मतलब विरोध किया, क्लैश एक तरीके से विरोध किया। लाइक आयंस जैसे सलाखें हों, इन ए डंजन, डंजन क्या होता है, जो अंडरग्राउंड जो प्रिजन होती है, अंडरग्राउंड प्रिजन को डंजन बोलते हैं, यानी भूमिगत जो कैद खाना होता है, भूमिगत जो जेल होती है, उस जेल की सलाखों की तरह, है ना। क्लैश्ड हिज टेल यानी अपना पूंछ का उपयोग किया विरोध करने में, है ना। कैसे, यहाँ पर सिमिली है, जैसे भूमिगत यानी उसने अपनी पूंछ का इस्तेमाल कैसे किया उसका विरोध करने में, जैसे भूमिगत प्रिजन की, कैद खाने की सलाखें हों, है ना, जो प्रिजन जेल की जो लोहे की सलाखें होती हैं। विद अ क्लैटर, है ना, खड़खड़ाहट के साथ। एंड ए क्लैंक, है ना, और क्लैंक एंड ए जैंगलिंग स्क्वाम, और जो है ये सारे जो है साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे खड़खड़ाहट है, क्लैंक है, जैंगलिंग है, खनखनाना, जैंगलिंग, स्क्वाम। ही वेंट एट द पायरेट लाइक ए रोबिन एट ए वॉर्म, है ना, वो पायरेट की तरफ ऐसे गया जैसे कोई रोबिन कीड़े की ओर जाती है। रोबिन होती है एक काइंड ऑफ बर्ड, एक तरीके की चिड़िया होती है जो इंसेक्ट को, वर्म को देखते ही उसकी ओर उसको विक्टिम बनाने के लिए दौड़ती है। ठीक है, तो विद अ क्लैटर एंड ए क्लैंक एंड ए जंगलिंग स्क्वाम, ठीक है, क्लैटर के साथ, क्लैंक के साथ और जंगलिंग स्क्वाम के साथ। अब देखो आगे, द पायरेट गैप्ड एट बेलिंडाज डेक,
अब पायरेट ने, जो समुद्री डाकू था, उसने जो है मुंह खोला, गैप एट बेलिंडाज ड्रैगन, और जो है मुंह खोल करके बेलिंडा के ड्रैगन की ओर भौचक्का होकर के देखा, है ना, वो सरप्राइज था, है ना, वो शॉक था। एंड गल्प सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, और उसने गल्प, स्वेलो, उसने निगल ली कुछ ग्रॉग, सम ग्रॉग मतलब ए लिटिल वाइन, थोड़ी सी शराब निगली, फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, उसके पॉकेट में, उसकी जेब में एक फ्लैगन था, सुराही थी, एक तरीके का बर्तन कह सकते हैं, जिसमें शराब थी। उस शराब को उसने निगला, थोड़ी सी शराब। ही फायर 2 बुलेट्स, और उसने 2 बुलेट्स फायर किए, 2 गोलियां चलाई। किसने? पायरेट ने। किस पर? ड्रैगन पर। बट दे डिड नॉट हिट, लेकिन वो ड्रैगन को नहीं लगी। एंड कस्टार्ड गोबल्ड हिम एवरी बिट, और कस्टार्ड ने उसको निगल लिया, जो पायरेट था उसी को गोबल कर गया, वो स्वेलो कर लिया उसने, एवरी बिट, है ना, अच्छे से, हर बिट को। आगे देखो, बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, बेलिंडा ने उसको गले लगा लिया। किसको गले लगा लिया? बेलिंडा ने जो है, जो ड्रैगन था, मस्टार्ड लिक्ड हिम, मस्टार्ड ने उसको चाटा प्यार से, बेलिंडा ने उसको प्यार से गले लगा लिया। नो वन मॉर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, कोई दुखी नहीं था, नो वन सैड, है ना, कोई शोकाकुल नहीं था, शोक से व्याकुल नहीं था, फॉर हिज पायरेट विक्टिम, उसके मतलब पायरेट की जो मौत हो गई थी, है ना, और ड्रैगन ने पायरेट को जो अपना विक्टिम बना लिया था, उसके लिए। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड जायरेट, और इंक और ब्लिंक खुशी के मारे, यानी किटन और जो माउस था वो खुशी के मारे डिड जायरेट अराउंड द ड्रैगन, वो चक्कर काटने लगे चारों ओर। जायरेट मतलब चक्कर लगाना, अराउंड द ड्रैगन, ड्रैगन के चारों ओर चक्कर लगाने लगे खुशी से। दैट एट द पायरेट, जिसने पायरेट को ही निगल लिया था, खा लिया था। बट प्रेजेंटली, लेकिन यहाँ से देखो, डॉग, येलो कलर डॉग जो मस्टर्ड था, वो स्पॉक अप, उसने कहा, वो बोल उठा, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड। कहता है कि मैं 2 गुना बहादुर हुआ होता, मैं उस ड्रैगन से 2 गुना मतलब मैंने 2 गुना बहादुरी दिखाई होती अगर मैं घबराया नहीं होता। इफ़ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड, अगर मैं घबराया नहीं होता तो मैं ड्रैगन से 2 गुना बहादुर हुआ होता। एंड इंक एंड ब्लिंक स्पॉक अप, इसी तरह इंक और ब्लिंक भी बोल उठे, वी वुड हैव बीन 3 टाइम्स एज ब्रेव, कि हम 3 टाइम्स एज ब्रेव, मतलब 3 गुने बहादुर होते। किससे? ड्रैगन से। वी थिंक, हम सोचते हैं। एंड कस्टार्ड सेड, और कस्टार्ड ने क्या कहा? आई क्वाइट एग्री, कि मैं सभी से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। दैट एवरीबडी इज़ ब्रेवर देन मी, कि हर कोई यहाँ पर जो है ना, वो मेरे से बहादुर है। हर कोई यहाँ पर, जो भी यहाँ पर है, हर कोई मेरे से बहादुर है। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन अ लिटिल व्हाइट हाउस, बेलिंडा अभी भी अपने छोटे से सफ़ेद घर में रहती है। विद हर लिटिल ब्लैक किटन, ब्लैक कलर के छोटे से किटन के साथ, और लिटिल कलर के छोटे से ग्रे कलर के छोटे से माउस के साथ, और जो है येलो कलर के छोटे से डॉग के साथ, और एक छोटी सी रेड कलर की वैगन है, गाड़ी है, और उसका पैट जो है, छोटा सा पैट ड्रैगन है। बेलिंडा इज़ एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बेयर्स, ये वही है कि बेलिंडा उतनी बहादुर है जैसे कि कोई गली बेयर्स से भरी हो, भालों से भरी हो। इंक ब्लिंक जो है स्टेयर्स तक, सीढ़ियों तक लॉयंस का पीछा करते हैं। ओके। मस्टर्ड इज़ एज ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेस, जो येलो कलर्ड डॉग है, जिसे मस्टर्ड कहती है बेलिंडा, वो जो है उतना बहादुर है जितना कि एक टाइगर जब गुस्से में होता है, उतना डेंजरस है। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर ए नाइस सेफ केस, लेकिन कस्टर्ड जो है, ड्रैगन जो है, वो लगातार जो है
एक नाइस सेफ केज के लिए चिल्लाता रहता है। तो ये बहुत अच्छी पोएम थी। इसको मैं आपको कहना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू से यू दैट आप इसको बार बार पढ़ें। निश्चित रूप से बहुत अच्छी और बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है क्लास 10th के बच्चों के लिए। बहुत अच्छी पोएम है। एक दो बार आप इसको पढ़ोगे, सारा कंटेंट आपको समझ में आ जाएगा और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये कंटेंट मेरा अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को ज़रूर और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।